अरे ओ सिया, कहाँ चली गई? कितनी देर से मेज पर झूठे बर्तन पड़े हैं, उठाकर ले जाओ। बस आई माँ जी। काम नहीं दिखाई पड़ता तुमको? बस बहाना चाहिए काम ना करने का। माँ जी, रवि पानी में फिसल गया था, बस उसी के कपड़े बदलने गई थी। अभी मैं जल्दी से साफ कर दे रही हूँ मेज। और सिया फटाफट मेज साफ करने लगी। रेनू जब से आई वह यही सब देख रही थी। माँ हर छोटी छोटी बात पर भाभी के ऊपर बिना वजह चिल्लाने लगती और भाभी कोई भी जवाब दिए बिना चुपचाप काम में जुट जाती। रेनू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कहाँ उसकी सास उसको पलकों पर बिठाकर रखती और कभी भी रसोई का काम अकेले नहीं करने देती, पर यहाँ पर तो उसकी माँ जैसे कुर्सी से चिपक जाती, उठने का नाम ही नहीं लेती और रवि को भी नहीं संभालती और ऊपर से चार बातें और सुनाने लग जाती। रेनू को दुख होता कि भाभी अकेले ही बच्चे को भी देखती और घर का सारा काम करती और मुंह से उफ तक नहीं करती। भाभी के मायके में सिर्फ उनकी माँ थी और भाभी थी। भाभी मध्यम वर्गीय परिवार से थी, इसीलिए मजबूरी का फायदा उठाकर माँ भाभी को अपने दबाव में रखना चाहती थी। रेनू अपनी शादी के बाद पहली बार भाभी के पास रहने के लिए आई थी। रेनू सिया की शादी में आई थी, लेकिन अब रुक नहीं पाई थी, इसलिए अपने पति से जिद करके कुछ दिनों के लिए भाभी के साथ यहीं सोचकर रहने के लिए आई थी कि भाभी के साथ कुछ दिन रहूंगी तो बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन यहाँ पर तो पूरा माजरा ही उल्टा था। भाभी के पास बैठने का उसको मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि सिया तो हर समय काम में जुटी रहती। एक दिन माँ ने पिक्चर देखने का प्रोग्राम बनाया। रेनू सिया से बोली, आप फटाफट तैयार हो जाइए भाभी, तब तक मैं रसोई का काम देख लेती हूँ। कहीं नहीं जा रही सिया, बस हम ही लोग चल रहे हैं। क्यों माँ, भाभी क्यों नहीं चलेगी? सिया चलेगी तो खाना कौन बनाएगा? माँ, मैं जल्दी से कुछ बना ले रही हूँ ना, तब तक भाभी तैयार हो जाएंगी, फिर लौटकर सब मिलकर काम निपटा लेंगे। नहीं सिया, नहीं जाएगी। सिया जाएगी तो रवि भी जाएगा और वह पिक्चर हॉल में रोएगा तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। माँ, बच्चे तो रोते ही हैं, लेकिन रवि तो बिल्कुल रोता भी नहीं है। अगर रोएगा तो मैं संभाल लूँगी। नहीं, सिया घर पर ही रुकेगी। इतना कहकर माँ तैयार होने चली गई। जब सब लोग तैयार हो गए तो माँ रेनू से बोली, तुम नहीं तैयार हुई अभी तक? नहीं, मैं नहीं जा रही माँ, मैं भाभी के पास रहूँगी। ऐसा भी क्या जादू कर दिया तेरे ऊपर तेरी भाभी ने? भाभी ने जादू नहीं किया है माँ, मैं जब से आई हूँ मैं रोज़ यही देखती हूँ कि आप और ऋचा अर्थात रेनू की छोटी बहन हर समय भाभी पर रोब दिखाती रहती हैं। भाभी सारा काम अकेले ही करती रहती हैं और आप लोगों की बातें भी सुनती रहती हैं। भाभी के मायके में उनकी सिर्फ माँ ही है ना, और वह है भी मध्यम वर्गीय परिवार से, इसलिए और भी ज़्यादा आप दोनों उन्हें परेशान करती हैं और उनको बातें सुनाती रहती हैं, और वो इस घर की बहू हैं। तो क्या भाभी का भी आत्मसम्मान है माँ? नहीं, ऐसा नहीं है रेनू बेटा, समझदारी से काम लीजिए माँ। अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा हो तो आपको कैसा लगेगा? माँ, आप भाभी का इस तरह से अपमान न करिए। भैया भी आपके सम्मान की वजह से आपसे कुछ नहीं कहते, समझते तो हैं ही, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप भैया और भाभी के सीधेपन का गलत फ़ायदा उठाएं। मुझे नहीं रहना इस घर में, मैं कल सुबह ही वापस चली जाऊंगी। यह क्या कह रही है तू? नहीं माँ, मैं नहीं रुक सकती। अगर बाद में आपके दामाद जी मुझे लेने आएंगे और भाभी के साथ इस तरह का व्यवहार देखेंगे तो उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, और वह तो मेरा यहाँ आना जाना भी बिल्कुल बंद कर देंगे, क्योंकि मेरी ससुराल में तो बहुओं को बड़े लाड प्यार से रखा जाता है। इतना कहकर रेनू अपने जाने की तैयारी करने लगी। जब बिटिया पर बात बनाई तब बीना को अपनी गलती का एहसास होने लगा। रेनू से बोली, रुक जा बेटा, अभी तो तुझे आए सिर्फ 4 ही दिन हुए हैं। 4 दिन हुए हैं तो क्या, मेरी तो इन 4 दिनों में ही इस घर का ऐसा माहौल देखकर दम घुटने लगा। जिस घर में बहुओं की कदर ना हो, मैं उस घर में बिल्कुल नहीं रह सकती। पर बेटा, दामाद जी क्या कहेंगे अगर तू इतनी जल्दी चली जाएगी? तू तो उनसे 15 दिन का बोल कर आई थी। कोई बात नहीं माँ, मैं कुछ भी बहाना बना दूंगी। अच्छा बाबा, मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ
और तेरी भाभी को पूरे प्यार और सम्मान से रखूंगी। नहीं माँ, मुझे आपकी बात पर विश्वास नहीं है। आप मुझसे वादा कीजिए कि आप भाभी के साथ किसी भी तरह का गलत व्यवहार नहीं करेंगी, उनको गलत बातें भी बिल्कुल नहीं सुनाएंगी और उनके साथ काम में भी पूरा पूरा सहयोग करेंगी। आप तो जल्दी रवि को भी नहीं पकड़ती हैं, जिससे भाभी सारा काम अकेले ही अच्छे से निपटा लें, और कहती हो मुझसे काम नहीं होता है। अगर थोड़ा बहुत काम नहीं करोगी तो आपके भी तरह तरह की दिक्कतें बढ़ जाएंगी। खैर, ये तो आप खुद समझिए, पर आप ये सोच लीजिए, अब आप भाभी के आत्मसम्मान को बिल्कुल भी ठेस नहीं पहुंचाएंगी, नहीं तो मैं इस घर में अपना हमेशा के लिए आना बंद कर दूंगी। ठीक है बेटा, अब तुझे कभी भी अपनी माँ से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सिया अंदर खड़ी खड़ी सोच रही थी कि ननंद जी के आने से उसका सम्मान बच गया, और इधर रेनू खुश हो रही थी कि उसने अपनी भाभी का आत्मसम्मान बचा लिया। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।